का हक अदा करना पड़ता है, मतलब साल में एक दफा हो तो पढ़ना चाहिए। तो मेरे पास मतलब दो तीन कुरान है, एक इंग्लिश, उर्दू, अरबिक है। तो मैं कैसे मतलब सारे पढ़ लूँ, मतलब ये थोड़ा बताएं मुझे। कुरान में साल में एक बार उसका हक अदा करना होता है। मुझे ऐसी ना कुरान की कोई आयत पता है ना हदीस पता है। ये तो हो गया असल मसला। शाह भाई, माइक अस्सलाम अनम्यूट कर। वालेकुम हामिद भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। जी भाई, आपसे 5 मिनट में चाहिए आपके, बस दो भाई तीन बात रखो। सवाल और। जी आपकी भाई। आवाज भाई एक सेकंड जरा। हेलो। मैं ठीक कर दूं आपका माइक। हाँ अब बोले। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी, 5 मिनट चाहिए मुझे अभी आमिर भाई। जी जी बोले भाई, सवाल रखते हैं। जी जी। पहला सवाल, मैंने मेरे दोस्त फैजल से कहा था आपको बताने के लिए, तो ये थोड़ा प्राइवेट होना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि लाइव स्ट्रीम में चले जाओ आमिर भाई के। तो मैं इधर ही बोल रहा आप हूँ कि मतलब। आप आप मुसलमान हैं नॉन मुस्लिम हैं? मुस्लिम हूँ मैं। वो कौन, वो किधर है, वो नॉन मुस्लिम है? जी नहीं जी नहीं, फैजल को तो आप जानते हैं ना, वो मुस्लिम ही है। आपसे बात होती है उसकी, इसलिए फैजल मैंने कौन? उसको कहा। हम्म, अभी तो मैं, आप किस नाम से जानते, पता नहीं, उसका नाम फैजल है। कौन है भाई वो? थोड़ा तारुफ तो कराएं। कहाँ देखा आपने, कहाँ मिले? जी जी जी, आपको, आपका नंबर है उसके पास, व्हाट्सएप पे बात होती है, उसने बताया था। फैजल करके नाम है उसका। आपको कैसे मिले वो? वो, उससे बहुत पहले से पहचान है मेरी, जब एक्स हम्म, मुस्लिम था तब से वो मुझे जानता है। जब वो एक्स मुस्लिम था? नहीं नहीं, मैं था तो उसने बहुत हेल्प करी थी मेरी। चले आप फैजल आ गए करके हैं तो नाम है। आप बात रख लें। मुझे जी याद जी नहीं आ जी रहा फैजल। मैं तो किसी फैजल को नहीं, माजरत के साथ नहीं जानता। आई एम रियली सॉरी। जी जी जी, मसला जी। नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक हिंदुइज्म में एक बुक है, गर्भ उपनिषद करके, उसमें टोटल एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में है। कुरान में जितना है मतलब उससे बहुत ज्यादा उन्होंने दिखाया। मैंने हम्म, देखा भी, वीडियोस भी देखी, गूगल पे भी सर्च करा, पीडीएफ भी पढ़ा। तो एक लिंडू फ्रेंड था मेरा, मतलब सनातनी। तो वो बता रहा था कुरान की एम्ब्रियोलॉजी पे क्यों माने हम, जो थोड़ा सा हमारी किताब में मान लो, जो इतना ज्यादा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, कि कितने दिन में क्या होता है, फिर कैसे क्या क्या बनता है, बोन्स कितने बनते हैं बेबी के, कैसे बनते हैं, पूरा एक्सप्लेन करा। तो इस, मैं मतलब कुछ जवाब नहीं दे पाया उसे। आपसे मतलब जानना चाहता हूँ कैसे जवाब दूँ इस चीज का। मुझे वो पहले बुक तो रेफरेंसेस तो दिखाएं, मुझे ओरिजिनल बुक भेजें, मैं देखूं उसमें वही लिखा हुआ है। क्योंकि ट्रांसलेशंस जो हैं इनको तो खुद हिंदू नहीं ना मान रहे, कह रहे हैं जी ट्रांसलेशंस तो ये हुई हैं, फलानी हुई हैं। जी, पहले वो देखेंगे। बात नहीं समझ। से नंबर एक, जब तक आपने जवाब देखो, मेरी बात सुने, आपने खुद किताब देखी है ओरिजिनल? ओरिजिनल तो नहीं देखी, पीडीएफ मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत। अच्छा पीडीएफ, पीडीएफ तो पीडीएफ किताब में शक्ल में आपके पास है? जी है मेरे पास शायद, मैं देखना पड़ेगा अभी इस फोन में है या नहीं। एक सेकेंड। चलें आपके पास होगी, आप उन फैजल भाई को कहें मुझे वो फॉरवर्ड कर दें। अगर आप कह रहे हैं उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो उनको कहें मुझे भेज दें। जी जी जी। अच्छा नंबर जी एक। पर तो ये है, जब भी कोई आपके पास आर्ग्यूमेंट आता है पहले आपने उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है। जवाब तो बाद में देंगे ना। जी जवाब तो बाद, मिसाल के तौर पर अभी हमें पता ही ना चले कि वो पुराना जो है वो वाकई ही अपना मैन्युस्क्रिप्ट, अपना ट्रेस बैक कुरान से पहले रखती हैं, नंबर एक। ठीक है। या नंबर दो, ऐसे जमाने के अंदर भी रखें अगर, कि जब एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज इस हद तक डेवलप नहीं हुआ था जितना मॉडर्न डे है, कि जितनी एक्यूरेसी से बयान कर रहे हैं। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पुराना के अंदर करप्शन और फैब्रिकेशन खुद हिंदू स्वामी मानते हैं, बड़े बड़े संघ जो हैं वो मानते हैं कि पुराना के अंदर तब्दीली हुई है। और हमें क्या पता, किसी ने 30-40 साल पहले बैठ के लिख दी हो। हमें क्या पता, हमें क्या पता भाई। जी उसको वेरीफाई करना है कि आया वो जेन्युइनली उस वक्त लिखी गई है, उसका ट्रेस होता है कि जिस वक्त एम्ब्रियोलॉजी के जो नॉलेज है ह्यूमन, जो नॉलेज है उस वक्त सोसाइटी के अंदर वो डेवलप हुआ था, इतना एक्यूरेट हुआ था या नहीं हुआ था। ये जानना बड़ा जरूरी है। तो उससे पहले तो जी मामला जी नहीं बन सकता। ये चीज है। जी। ठीक है मेरा भाई।
जी जी, एक और मतलब इसमें वो लोग कहते हैं कि ये विवेकानंद के टाइम पे ट्रांसलेट हुआ था इंग्लिश में। तो वो तो कम से कम 150 साल पहले, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने साल पहले चले आए थे, वो तो मुझे एम्ब्रियोलॉजी। भेजे। मैं जी अभी जी हवाई हवाई चीजों के ऊपर बात नहीं करता जब तक मेरे सामने चीज ना हो। आप मुझे चीज जी भिजवाएं पहले, क्या है मैं फिर जी जी देखूं। भाई, और दो सवाल है मेरे नॉर्मल की। जैसे हमारे इधर एक बात हवा में चलती है कि कुरान का हक अदा करना पड़ता है, मतलब साल में एक दफा हो तो पढ़ना चाहिए। तो मेरे पास मतलब दो तीन कुरान है, एक इंग्लिश, उर्दू, अरबिक है। तो मैं कैसे मतलब सारे पढ़ लूँ, मतलब ये थोड़ा बताएं मुझे। कुरान में साल में एक बार उसका हक अदा करना होता है। मुझे ऐसी ना कुरान की कोई आयत पता है ना हदीस पता है। ये तो हो गया असल मसला। अब ये है कि जी कुरान पढ़ना चाहिए तो वो तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उसके बगैर तो जी जी गुजारा ही नहीं। कितना पढ़ना चाहिए कुरान ने खुद बता दिया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान बताते हैं फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। कुरान में जितना आसानी से पढ़ सको पढ़ते रहो, बस कंसिस्टेंट रहना है, मुसलसल जी पढ़ते रहना है, कॉन्स्टेंटली स्टडी करते रहना है। यह है कुरान का मुतालबा। अब एक हदीस मिलती है जो कि अबू मूसा अशअरी का कौल है। हदीस से मुराद ये कि यानी मौकूफन उसको हदीस बोल रहा हूँ, सहाबी का कौल है। अबू मूसा अशअरी एक दफा बसरा के कारियों में गए, यानी इराक का जो शहर बसरा है वहां गए। जी वहां कुछ कारी थे जो कुरान पढ़ा करते थे। तो उनके पास गए तो उनको कहने लगे तुम कुरान पढ़ने में लंबे अरसे का वक्फा ना किया करो। यानी मुराद ये थी कि मुसलसल कुरान की तिलावत करते रहा करो ताकि तुम्हारे दिल सख्त ना हो जाएं। ठीक है। इससे ये पता जी चलता है कि कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी के अंदर कम व बेश मुसलसल रखना चाहिए। ठीक है। जी सुबह शाम तिलावत, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ता होगा वो तो कुरान की तिलावत ऑटोमेटिकली करता है। अब सिर्फ जी तिलावत का मसला नहीं, मसला है कुरान को समझ के पढ़ना। ठीक है। समझ के। जी अगर कुरान सिर्फ पढ़ने का होता ना तो अल्लाह सिर्फ किताब नाजिल करते, पैगंबर की जरूरत ही नहीं रहती थी। पैगंबर को साथ जी किताब के मुतमस्सिक रखना और पैगंबर के तहत उसका बयान और तफसीर और तौज़ी और तशरीह और एक्सप्लेनेशन बयान करना, ये इस बात का तकाजा करता था कि कुरान को समझ के पढ़ना है और इस पर अमल करना है। ठीक है। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी भाई। पॉइंट है जिसको समझना चाहिए। तो कुरान अगर सिर्फ पढ़, कुछ लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ने से आपको नेकी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, मगर वो समझना है। अब जारी जी बात है कि जब वो अरबी कुरान पढ़ते थे उनको मोस्टली चीजें समझ आती थी, ऑलमोस्ट। तो वो जारी बात है फिर अपने तरीके से पढ़ते थे और उनके लिए यही कहा गया कि आप कुरान पढ़ें। उनको सिर्फ यही बोला जाता था कुरान पढ़ें। ठीक है। तो उसका मतलब ये होता था उनको समझ आ रही है तो वो कुरान पढ़ रहे हैं ना। हमारे लिए साथ ये ऐड करना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि हम लोग नॉन अरब्स हैं, तो हमें कुरान जी पढ़ने के लिए साथ समझना जरूरी है, उसके बगैर नहीं आएगा फायदा कोई भी, इल्ला ये कि आपको तर्जुमा इतना माशाल्लाह याद हो जी जी भाई। जाए। ठीक हो गया जी। जी भाई, जी जी भाई, मैंने आपको इंस्टा पे डीएम करा था वो रेफरेंसेस और बुक्स के स्क्रीनशॉट्स, आपने चेक नहीं करा था, मुझे याद चले आया अभी। मैं देखूंगा। जी भाई। आपको याद आएगा और जी आहिस्ता भाई, और आहिस्ता। एक रिक्वेस्ट, और एक रिक्वेस्ट भाई जी। आपसे। जी, ये जो मॉडरेटर्स है जो नीचे, ये खुद ही ज्यादा स्पैम करते हैं। थोड़े मेच्योर मॉडरेटर्स रखे प्लीज भाई, अच्छा, रिक्वेस्ट आपकी है एज क्या मेरी। है? आपकी एज क्या है? 19, नहीं 19। हाँ, मच्योर। यानी आप अगर 19 के होके मच्योर की बात कर रहे हैं तो फिर कोई 15 साल का रख ले। जी भाई, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई समझदार बंदा हो, 13 साल का भी हो तो मसला नहीं हो, वो खुद ही स्पैम करते रहते हैं नीचे। अच्छा, चले मैं अब जी भाई। मैं देखता हूँ, मैं इनको मच्योर करता हूँ, इनकी क्लासेस लेता हूँ। ठीक हो गया स्टडी भाई। जी जी भाई। ठीक है। बहुत जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।